एक परिवार के दो सदस्यों का जाना, हम सब लोग उससे दुखी हैं और सरकार के नाते भी, व्यक्ति के नाते भी मैं कह सकता हूं कि जो चला गया है अब उसको हम वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन उसके जो दोषी हैं, जांच भी चल रही है, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं, किसी दोषी को बख्शेंगे नहीं। एक बात मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है, संदेश बहुत साफ है कि हम, कोई भूमाफिया होगा, कोई गुंडा होगा, कोई अपराधी होगा, अगर उसने कुछ अवैध कब्जे किए हैं तो उसको तो खाली करना पड़ेगा, अन्यथा उसके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही चलेगी। लेकिन किसी गरीब आदमी को अगर उसके पास रहने का स्थान नहीं है, उसके पास अपने पशुओं को बांधने का स्थान नहीं है, उसको अपने घर के जो थोड़े बहुत सामान रखने का सामान नहीं है, और अगर वो ग्राम समाज की जमीन हो या कोई सरकारी जमीन हो, उसमें अगर उसने काफी लंबे समय से अपना उपयोग करता चला आ रहा है, तो ये निर्देश है कि गरीब को छेड़ो मत और माफिया को छोड़ो मत। अगर गरीब को छेड़ना या जमीन अवैध रूप से कब्जा है, खाली कराना है, तो पहले उसे वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराओ, उसके बाद ही खाली कराने की कार्रवाई करो। सर, इस कार्रवाई के बाद राहुल गांधी भी अब कह रहे हैं कि बुलडोजर नीति जो है वो सरकार की क्रूरता का चेहरा बन गया है। देखिए, मैं चाहे वह श्री राहुल गांधी जी हों, चाहे वह श्री अखिलेश यादव जी हों, उन सबको स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, बुलडोजर या अवैध कब्जे या इस प्रकार की कानूनी कार्रवाई जो भी होती है वो भूमाफियाओं के खिलाफ होती है, अपराधियों के खिलाफ होती है, न कि किसी गरीब के खिलाफ होती है। यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से जो हुई है, जिससे हम सब भी दुखी हैं, यह राजनीति का विषय नहीं है। और जो दल या जिस कोई नेता अगर इस पर राजनीति करता है तो वह उसका राजनीतिक दिवालियापन ही कहा जाएगा, क्योंकि जिस मामले में एक परिवार के दो सदस्यों का दुखद अंत हो गया है और जो घटना के जिम्मेदार माने जा सकते हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, उसमें गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, उसकी उच्च स्तर पे जांच चल रही है और परिवार के साथ सरकार की पूरी सहानुभूति है और हम लोग परिवार को सरकार की ओर से मदद की भी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे समय में किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता को ऐसे मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर उनके पास राजनीतिक मुद्दों का अभाव हो गया है तो वह अलग बात है, अन्यथा जहां पर एक माँ और एक बेटी की जिंदगी समाप्त हुई है, जिससे हम सब लोग दुखी हैं, उस मामले में राजनीति करना जैसे कोई लाश पर राजनीति करने के समान होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।